ये सबसे बड़ी रैली होगी। जो सत्ता में लोग हैं वो इतनी बड़ी रैली नहीं कर सकते जितनी ये चंद्रशेखर भाई और हमारा। ये आप देखें गुर्जर समाज के लोग किस तरीके से हाथ उठाकर रविंदर सिंह भाटी को आश्वासन दे रहे हैं कि महारैली में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन पर हमला भी हुआ देवबंद में। भाई तुम गुर्जर सम्राट मीर भोज की बहुत आवाज उठाते हो, तो देवबंद में कुछ लोगों ने गोली चला दी, जान भी उनकी जा सकती थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आजाद समाज पार्टी की 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एक महारैली होने जा रही है और उस रैली की बड़े जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर सिंह भाटी, जो गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं और पूरे देश में घूम घूम कर गुर्जर समाज की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। रविंदर भाटी इस समय मुजफ्फरनगर में है और रेता नगला ये गांव है। रविंदर भाटी गुर्जर समाज से हैं, तो सवाल ये रहेगा कि क्या गुर्जर समाज के लोग भी इस महारैली में हिस्सेदारी करेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग मौजूद हैं और जिन गांवों में रविंदर सिंह भाटी जा रहे हैं वहां पर इनका जबरदस्त स्वागत भी हो रहा है। रविंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने महारैली का नाम रखा है संविधान बचाओ और भाईचारा बनाओ, तो संविधान को क्या खतरा है? देखिए, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केवल संविधान को ही खतरा नहीं है, लोकतंत्र और देश के भाईचारे को भी खतरा है। और जिस पार्टी ने केवल कभी किसान के मुद्दों पे बात नहीं की, गरीब के मजदूर के मुद्दों पे बात की नहीं, रोजगार पे बात नहीं की, बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या उस पर बात नहीं की, इतनी महंगी शिक्षा है, इतनी महंगी चिकित्सा है कि आदमी अपना खेत और प्लॉट बेच दे लेकिन इलाज पूरा नहीं हो पाता, उस पर सरकार बात नहीं करती। सरकार बात करती है हिंदू मुस्लिम पे, सरकार बात करती है कब्रिस्तान शमशान पे, सरकार बात करती है होली और दीपावली पे, कहीं नाम लिखवाने पे बात करती है। तो सरकार ये सोचती है कि इनसे काम चल जाएगा, लेकिन हम अब जो जनता है वो जागरूक हो रही है और अपने अधिकारों के प्रति, अपने जो उसके मुद्दे हैं उन पे यदि सरकार बात नहीं करेगी तो सरकार में एक बहुत बड़ा रोष है। और हमारी जो रैली है वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी है। भाईचारा बनाओ तो है ही, लेकिन संविधान के जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए, चाहे वो मुफ्त शिक्षा का अधिकार हो कि 6ठी से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, और ये एक तरफ सरकार उसकी स्कूल बंद की बात करती है, कितने प्राइमरी स्कूल बंद कर दो तो कैसे मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जो गांव है, दूर दराज के गांव है जहां किसान के बच्चे पढ़ते हो, शहर में तो जा नहीं सकते, इतने महंगा किराया देके कैसे जाएंगे वो वहां। तो सरकार की कथनी करनी में अंतर है और ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी, आप देख लेना, क्योंकि ये खाली राजनीतिक रैली नहीं है, ये किसान, मजदूर और गरीब का बहुत बड़ा गठजोड़ है, उनके मुद्दों का आह्वान है। रविंदर जी, विपक्ष के सभी नेता इसी तरीके की बातें करते हैं जिस तरीके की आप कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो जनता तो कमल के फूल पर ठप्पा मारती है। देखिए, विपक्ष के नेता जो आप बात कर रहे हैं, विपक्ष का काम होता है कि मजबूती से सरकार की नाकामियों को, सरकार की गलतियों को उजागर करें। किसी महापुरुष ने कहा है कि जब सरकार तानाशाह हो जाए तो मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। यदि मजबूत विपक्ष नहीं होता तो सरकार जो मन चाहती है वो करती है। जैसे जीएसटी का आपने देखा, सबसे ज्यादा टैक्स आज लोग परेशान है। आप लगा ले, नोटबंदी सरकार ने अपना आप कर दी, उसका कोई जनता को फायदा नहीं हुआ। 15 लाख रुपए की बात करी, उसका जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब जनता के विरोधी फैसले सरकार लेती है, विपक्ष कहीं ना कहीं वो अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, ना तो वो सदन में कभी समय छोड़ते, जनता के मुद्दों का मजबूती से वकालत करते हैं, जब सदन नहीं चल रही होती हम सड़कों पे लड़ते हैं, डेली लड़ते हैं। हमारी राजनीति ये नहीं है कि 24 घंटे की हमारी सेवा है। हम ये नहीं कह सकते कि आज संडे, आज छुट्टी है, आज हम किसी की समस्या नहीं सुनेंगे, कहीं अन्याय हो गया वहां आंदोलन नहीं करेंगे। ये तो 24 घंटे की तपस्या है यदि आदमी सही रूप में माने। और जो लोग सोचते हैं कि राजनीति केवल राज करने के लिए जनता के ऊपर, वो उनकी राजनीति हो सकती है। हमारी तो राजनीति ये है अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए मरना, अपने लोगों के हक अधिकार दिलाना, अपने लोगों के हक अधिकार सुरक्षित रखना, अपने महापुरुषों का सम्मान सुरक्षित रखना, अपना आरक्षण सुरक्षित रखना। भाईचारे को क्या खतरा है? अच्छा, पत्रकार, मैं तो कह रहा हूँ पत्रकार बंधु उनको बहुत ज्यादा खतरा है। जो पत्रकार सवाल कर ले सरकार से, कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसमें मुकदमा हो जाता है, उस पर ईडी के छापे पड़ जाते। तो खतरा खाली भाईचारे को ही नहीं है, ये पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों को भी खतरा है, जो हमारे लोकतंत्र है उसको भी खतरा है। जो आपने देखा पीछे चुनाव हुए थे ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन के,
ये पहली बार भारत में ऐसा हुआ, कोई पर्चा लेके गया और डीएम के रूम में वहीं से पर्चा छीन लिया, कहीं प्रत्याशी को उठा के ले गए, कहीं किसी को की फाइल ही छीन के ले गए। तो ये खतरा ही तो और क्या है। तो ये जब जब कोई डिक्टेटरशिप होती है ना, कोई तानाशाह होता है, तो जब उसका ये लगता है कि जब उसका शासन वो इस तरह की काम करता है, जब उसे लगता है कि अब तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे पता नहीं है जनता जनार्दन होती है। जनता चाहे जिसे तख्त पे बैठा दे, जनता जिसे चाहे उसे तख्त से उतार के फेंक दे। ये बहुत बहुत देखा हो आपने, बहुत देशों में हो भी रहा है। जहां पे भी डिक्टेटरशिप बढ़ती जा रही है, तानाशाही बढ़ती जा रही है, वहां जनता सड़क पर आ रही है। क्या ये रैली मायावती को कमजोर करने के लिए है? कुछ लोगों का आरोप ये है कि चंद्रशेखर आजाद भाजपा से मिले हुए हैं और मायावती को कमजोर करने के लिए इस तरीके की रैली का आयोजन कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, मायावती कमजोर कैसे कर देंगे बहन जी को? बहन जी ना स्टेट में गवर्नमेंट में, ना केंद्र में, कहीं ना किसी स्टेट में। स्टेट में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। तो आजाद समाज पार्टी किसी को कमजोर और मजबूत करने नहीं आई है, अपना काम करने आई है। धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करने आई है। अडानी अंबानी जो सरकार चला रहे हैं, जो जबकि जनता ने चुने नेता, लेकिन चला रहे उद्योगपति, धन्ना सेठ चला रहे हैं। तो ये रैली जो हम किसान और मजदूरों की ताकत दिखाना चाहते हैं, उनके मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, और आजाद समाज पार्टी संघर्ष के दम पे आगे बढ़ रही है। और ये जनता के सामने एक विकल्प भी रख रही है कि आपको जो मेहनती और संघर्षशील लोगों को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आपके मुद्दों पे बात हो सके। और सबका अधिकार है पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का। कल को आप भी पार्टी बना लो, आपको कोई रोके थोड़ी। संविधान इजाजत देता है कि आप पार्टी बनाओ, 100 एफिडेविट लगाओ चुनाव आयोग में, आप भी जनता के लिए काम करो। ये तो सबके लिए खुला प्लेटफॉर्म है। जो सेवा करना चाहता है राजनीतिक पार्टी बना सकता है। तो हम तो जनता के लिए है अंतिम। और चाहे शुरू से आप ये देख लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सरकारें हो, विपिन भाई, सब जनता के लिए होती है। और जनता की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही और बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता। कोई पंचायत नहीं कर सकते गुर्जर समाज का, देखा आपने? पंचायत करेंगे तो मुकदमे लग जाएंगे, कहीं बोर्ड लगाएंगे उस पर मुकदमा लग जाएगा। एक तरफ जो मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं वो एटा में सत्र भी लहरा रहे हैं, पंचायत भी कर रहे हैं, उनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं। हम शुक्रताल गए थे गुजर धर्मशाला में प्रोग्राम करने, गुजरों की तो धर्मशाला, उसमें 10 जगह बैरिकेड लगा के गुजर समाज के लोगों को रोका। तो बोलने पे पाबंदी है। इतनी बंदिशों के बावजूद आप तो नहीं रुक रहे, आप तो फिर पंचायत कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जब महापुरुष नहीं रुके, हमारे जो क्रांतिकारी जिन्होंने 1857 की क्रांति करी, जेल तोड़ दी थी मेरठ की धराशायी धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में, जब वो देश आजादी कराने के लिए नहीं रुके। हमारे गुजर सम्राट मीरबोज, जिन्होंने पूरे देश के जो हिंदू सबसे बड़े सम्राट थे, जिन्होंने पूरे देश की सीमाओं की रक्षा की, उनके ही तो औलादे हैं, उनके ही तो वंशज है। हम कैसे रुक जाएंगे? इनसे, पुलिस से और मुकदमे से डर जाएंगे गुजर? आज तक डरा कभी? वो काले पानी से नहीं डरा, वो फांसी से नहीं डरा, और आज सरकार लट के दम पर हमें दबा देगी? अरे, हम अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये सरकारें तो आनी जानी होती है। जिस दिन गुर्जर समाज ने ठान लिया, जिस दिन ये खड़े हो गए, तो इन्होंने बड़े बड़ों की सरकार बनाई भी है और बड़े बड़ों की सरकार गिराई भी है। ये मुगलों से बड़े तो नहीं हो सकते। जो हमलावर आते थे, तैमूर लंग आते थे, वो खिलजी आते थे, ये तो उनसे लड़ते रहे, फिर अंग्रेजों से लड़ते रहे। ये अंग्रेजों पर नहीं दबे, अपराधी जाति रहे, 80 साल अपराधी जाति का दंज झेला देश को आजाद कराने के लिए। सबसे बड़ी देशभक्त कौम गुजर है, सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त कौम गुजर है, और देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। लेकिन यदि इनके महापुरुषों की अपमान होगा, बेइज्जती होगी, इतिहास बदलने का प्रयास करेगी, तो सरकार बदलने का काम करेगा गुर्जर समाज। ये सोए हुए सिंह है। जिस दिन इन्होंने बल याद आ गया ना, अभी सो रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं। जिस दिन ये खड़े हो गए तो सरकार तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। आप गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, देश में आप घूम घूम कर गुर्जरों के लिए आवाज भी उठाते हैं, और पार्टी ने बड़ा पद भी आपको दे रखा है, राष्ट्रीय महासचिव, बहुत बड़ा पद है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि भाई महारैली में गुर्जर समाज के लोग हिस्सेदारी करें। अगर गुर्जर समाज के लोगों की कम उपस्थिति वहां पर रही तो कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो आपकी किस तरीके की तैयारी है? गुर्जर समाज के लोग आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं? महारैली में जाएंगे या नहीं? देखो विपिन भाई, समाज नेता बनता है। मैं पहले तो चंद्रशेखर भाई के साथ देश के कोने कोने में जाकर किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। हमने कभी किसी ने बुलाया, हमने नहीं देखा किस जाति का है। लेकिन जब हमारे समाज की बात आती है, तो जिस जाति में मैंने जन्म लिया, मेरे पे तो कर्ज है। अगर ऐसी गौरवशाली इतिहास हमें मिला है, ऐसी जाति, वीर जाति हमें मिली है जिसके सामने वीर लिखा जाता है। यदि उसकी लड़ाई ना लड़ूं मैं ये नहीं देखता कल को क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं तो कितने मुकदमे लगे, ग्वालियर में मुकदमा लगा, अभी तुम्हारे मेरठ में मुकदमा लगा, तुम्हारे राजस्थान में मुकदमा है,
केवल समाज की लड़ाई लड़ते हुए। ये तो समाज को तय करना है। और मुझे लगता है मेरा समाज इतना दयालु और इतना बड़ा हृदय वाला है, यदि उसका कोई बालक, कोई बेटा इतनी मजबूती से समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो आशीर्वाद देने वो जरूर पहुंचेंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी, चाहे गुर्जर रेजिमेंट की बात हो, धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न की बात हो, ग्वालियर का गुर्जर आंदोलन हो, गुर्जर रेजिमेंट की मांग हो, उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरी गुर्जरों के लिए 7 बार सांसद की सदस्यता चली जाए तो मैं फेंक दूंगा। उन्होंने ये कहा सारे गुर्जर गौरव यात्रा निकली थी सहारनपुर में, अब सारे मुकदमे गुर्जरों के मेरे ऊपर लगा दो, मैं झेल लूंगा। यदि कोई हमारे समाज के लिए इतना समर्पण कर रहा है, जबकि हमने कभी उनकी सरकार तो रही नहीं, ना उनकी कभी पहले वोट मिली, केवल नगीना में समाज ने वोट दी, उससे पहले चुनाव नहीं लड़ी पार्टी। तो जब कोई हमारे समाज के लिए इतना कर रहा है तो हमारा समाज तो सबसे बड़ा दयालु और देशभक्त रहा, बड़ा हृदय वाला है, तो वो आशीर्वाद देने जरूर आएगा। मुझे अपने समाज पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। देखो ना, ये सब समाज के लोग ही बैठे हैं, एक छोटी सी कॉल पे कल इनको पता चलिए कि यहाँ प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं है, आप देखना। और समाज ने हमेशा जो उनका साथ देता है ना, तो समाज 4 कदम और बढ़ के उसका साथ देता है। महारैली में कितनी भीड़ जुट सकती है? क्या यह महारैली मायावती की रैली को फेल कर सकती है? अच्छा, मैं तो पत्रकार बंधुओं से बताता बताता थक गया कि हमारा कंपटीशन बहन जी से है ही नहीं, किसकी रैली फेल होनी या नहीं होनी, लेकिन ये सबसे बड़ी रैली होगी। जो सत्ता में लोग हैं वो इतनी बड़ी रैली नहीं कर सकते जितनी ये चंद्रशेखर भाई और हमारा सब दलित, पिछड़े, मुसलमान और ओबीसी की और जातियां, और ओबीसी की जातियों में भी जाट गुजर काफी संख्या में, और जाट गुजरों में भी गुजर सबसे बड़ी संख्या में इस रैली में हिस्सा लेगा। आप देख लेना, ये ऐतिहासिक रैली होगी। देखो, सबसे ज्यादा विपिन भाई हमारे महापुरुषों को सम्मान किसने दिया? आजाद समाज पार्टी के यदि बैनर में देखो तो गुर्जर सम्राट मीर भोज, धन सिंह कोतवाल, संविधान निर्माता बाबा साहब और काशीराम के साथ उनकी फोटो लगी होती है। किसी पार्टी के उस बैनर में बता दो, किसी के में बता दो। और जब जब हमारे हक अधिकार की बात आती है, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो, हमेशा वो सीना तान के खड़े तैयार रहते हैं। उन पर हमला भी हुआ देवबंद में, भाई तुम गुर्जर सम्राट मीर भोज की बहुत आवाज उठाते हो, तो देवबंद में कुछ लोगों ने गोली चला दी, जान भी उनकी जा सकती थी। लेकिन जो हमारे समाज के लिए जान भी दे सकता है, मर मिटने को तैयार है, मुकदमे खाने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है, तो समाज उसका साथ क्यों नहीं देगा? मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्यार आज के देश में यदि किसी नेता को मिल रहा है गुर्जर समाज का, तो वो चंद्रशेखर भाई को मिल रहा है। और आपका भाई राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य है, मध्य प्रदेश राजस्थान का प्रभारी है, तो पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गुर्जर समाज को यह भी बताना चाहता हूं कि देश में जितनी स्थापित पार्टियां हैं, जिनका चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन है, उसमें एफिडेविट लगते हैं। 100 लोगों के लगते हैं जब राष्ट्रीय पार्टी बनती है, 100 एफिडेविट, 100 रुपए के स्टैंप पे 20 एफिडेविट गुर्जर समाज के लोगों के एफिडेविट लगे हुए। शायद ही किसी भी पार्टी के चुनाव आयोग में किसी एक गुर्जर का भी एफिडेविट लग रहा हो। तो आप मालिक हो पार्टी के, आप किसी और की पार्टी में नहीं काम कर रहे। 20 एफिडेविट है पार्टी में, 20 पिछड़ों में गुर्जरों के हैं, मुसलमानों के भी है, दलितों के भी है। तो ये तो पार्टी आपकी है, और जो सम्मान आपको दे रहा है, तो आप देखना बड़ा बेहतरीन और बहुत बड़ी रैली होगी। भाटी जी, ये जो यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, एक बार इनसे बोलिए कि हाथ उठाकर एक बार ये इसकी सहमति दें कि भाई ये सब लोग महारैली में जाएंगे। ये आप देखिए गुर्जर समाज के लोग किस तरीके से हाथ उठाकर रविंदर सिंह भाटी को आश्वासन दे रहे हैं कि महारैली में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और महारैली को सफल बनाएंगे। तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर सिंह भाटी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।